रावण एक महान शिव भक्त था। हालांकि भक्त महान नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो एक महान शिव भक्त था। उसने भगवान शिव की प्रशंसा में एक स्तोत्र की रचना की थी, जिसे शिवतांडव कहा जाता है। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनादव डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। अर्थात जिन शिव की सघन वन रूपी जटा से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनकी कंठ को प्रक्षालित होती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव डम डम डमरू बजा रहे हैं और डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिव जी हमारा कल्याण करें। महादेव हम पर कृपालु हों, अपनी कृपा दृष्टि हमारी तरफ बनाए रखें। इस प्रकार से लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया था। ये सभी श्लोक संस्कृत में हैं, जिसको कि हम पूजा के समय उपयोग करते हैं। शिवतांडव का दूसरा श्लोक है जटाकटाह संभ्रमम भ्रमम नलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अर्थात जिन शिव जी की जटाओं में अति वेग से विलसपूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा विभूषित शिव जी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। इस श्लोक के माध्यम से लंकापति रावण ने महादेव से उनकी भक्ति का वरदान मांगा है। भक्ति उनकी बढ़ती रहे और महादेव उन पर प्रसन्न रहें, ऐसी कामना करते हैं। शिव तांडव का तीसरा श्लोक है धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दुगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती जी के विलास में स्मरणीय कटाक्ष में परम आनंदचित रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि तथा प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी भक्ति मात्र से भक्तजन की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर शिव जी मेरी आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित करें। इस श्लोक के माध्यम से लंकापति रावण ने बताया है यह जगत शिव से ही चलता है, शिव एकमात्र इस जगत के कर्ता धर्ता हैं। शिव तांडव का चौथा श्लोक है जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणिप्रभा कदम्ब कुमकुमद्रव प्रलिप्त दीवधूमुखे मदांध सिंधु रसफुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतम विभर्तु भूत भर्तरी। अर्थात मैं उन शिव जी की भक्ति में आनंदित रहूं, जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं। शिव जी जटाओं में लिपटे सर्पों की फन की मणियों का पीले वन प्रभा समूह रूप केसर प्रकाश सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, और जो गज चर्म से विभूषित हैं, ऐसे महादेव हम पर कृपा प्रदान करें। भगवान शिव की कृपा दृष्टि हम पर सदा हमेशा के लिए बना रहे। इस श्लोक के माध्यम से रावण ने एक बार फिर बताया है कि इस सृष्टि के संचालक खुद महादेव शिव हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पांचवा श्लोक है सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेख लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधुसरांग घृपीठ भू भुजंगराज मालया निबद्ध जाट जूटकः श्रेयचिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। अर्थात जिन शिव जी के चरण इंद्र आदि देवताओं के मस्तक के फूलों की धूल से वंचित है, जिनकी जटा पर लाल सर्प विराजमान है, जो चंद्रशेखर चीरकाल के लिए हमें संपदा दें। इस श्लोक में रावण ने महादेव के रूप का वर्णन किया है और साथ में ये भी बताया है कि महादेव गले में लाल सर्पों का माला पहनते हैं। महादेव अपनी जटाओं में गंगा के तीव्र वेग को भी समेटे हुए हैं। ऐसे महादेव की कृपा हम पर सदा बनी रहे। शिव तांडव स्तोत्र का छठा श्लोक है ललाट चत्वरज्ज्वल धुनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन निलिंप नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटाल मस्तुनः। अर्थात जिन शिव जी ने
इंद्र आदि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक के अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया था, तथा जो सभी देवों के द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित होते हैं, वे देव हमें सिद्धि प्रदान करें। इस श्लोक के द्वारा महादेव से सिद्धि की कामना की गई है और साथ ही उसकी अभिलाषा भी की गई है कि वह सिद्धि महादेव हमको प्रदान करें। शिवतांडव का 7वां श्लोक है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल ध्वनंजयाधरीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अर्थात जिनके मस्तक से निकली प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया था तथा जो शिव पार्वती के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर हैं, उन शिव जी में मेरी प्रीति हमेशा अटल रहे। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर पार्वती जी का मतलब प्रकृति से है, यानी कि जो बड़े ही सरलता से प्रकृति की रचना करते हैं, यानी प्रकृति जिनके इच्छानुसार चलती है, उस महादेव में मेरी निष्ठा अटल रहे। शिवतांडव स्तोत्र का 8वां श्लोक है। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथि नीत मह प्रबद्ध बंध कंधर नलिंप निर्झरी धरस्त नोत कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान है, यानी कि अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो गज चर्म गंगा एवं बाल चर्म द्वारा शोभायमान हैं और जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नताएं प्रदान करें। यहाँ पर गर्दन काला होने का मतलब है, जब समुद्र से विष निकला था तो महादेव ने उसको अपने गले में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। शिवतांडव का 9वां श्लोक है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा विडम्बि कंठ कंध रारुचि प्रबंध कंधरम मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अर्थात मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को भी पराजित किया। शिवतांडव का 10वां श्लोक है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अर्थात मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं, शुभ कदम्ब के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। शिव तांडव स्तोत्र का 11वां श्लोक है। जयत्वद भ्रमी भ्रम भ्रमद भुजंग मस्फुरद्भ गदग गदद भी निर्गमत कराल भाल हव्यवाट धिमित धिमि धिमि मिध्वनंग मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थात शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की डिमिट डिमिट तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में होता है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, जो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। ऐसे देवाधिदेव देवों के देव महादेव को मेरा सादर प्रणाम है। उनकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। महापराक्रमी महाशक्तिशाली शिव भक्त रावण द्वारा रचित शिव तांडव का 12वां श्लोक है। त्रिसद्ध चित्र तल्पयो भुजंग मौक्ति कस्तजो
गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो त्रिडार बिंदु चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समम प्रवर्तयन्नमः कदा सदा शिवम भजे। रावण द्वारा रचित शिवतांडव के इस 12वें श्लोक का अर्थ होता है कि मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा। शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति, अर्थात मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा, कैसे कर सकूंगा। शिवतांडव का 13वां श्लोक है कदा नलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरेव सन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवामि हम। इस 13वें श्लोक का हिंदी अर्थ है कि मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक और जीवंत नेत्रों वाले भगवान शिव को समर्पित करना। इस महान शिव तांडव का 14वां श्लोक है निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निकुंभ निर्भ छरन्म धुष्टिका मनोहर तनोतु नो मनोगुदम नोद नीग हनीसम परिश्रय परम पदम तदम गजम विषाम चया। महान शिव तांडव के इस 14वें श्लोक का हिंदी रूपांतरण है देवांगनाओं के सिर में गुथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते सुगंधमय पराग से मनोहर परम शोभा के धाम श्री शिव जी के अंगों की सुंदरताएं परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहें। शिव तांडव का 15वां श्लोक है प्रचंड वाण वानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगत जयाय जायताम में शिव विवाह के समय की गई सर्वश्रेष्ठ शिव मंत्रों की बात कही गई है। शिव तांडव का 16वां श्लोक है इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्तमं स्तवं पठन शरण ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथागतिम विमोहनम ही देहनाम सुशंकरस्य चिंतनम। अर्थात शिव तांडव का नित्य पाठ करने से सुख समृद्धि और भगवान शिव का शरण प्राप्त होता है। शिव तांडव का 17वां श्लोक है पूजानवसे समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरामृथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव समुखीम प्रददाति शंभु। अर्थात परम पावन भूत भवन भगवान सदाशिव के पूजन के नत में रावण द्वारा रचित इस शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष काल में पाठ करने से शिव जी की कृपा से रथ गज वाहन अश्व आदि से संपन्न होकर लक्ष्मी सदा स्थिर रहती हैं।